आज का ये वीडियो बेहद इम्पोर्टेंट है। हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पवन चक्की से कैसे बिजली बनाई जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बिजली बनाने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जाता है। जैसे कोयला से बिजली बनाई जाती है, पानी से भी बिजली बनाई जाती है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पवन चक्की द्वारा कैसे बिजली बनाई जाती है। आप वीडियो के अंदर बने रहिए। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पवन चक्की क्या है। व्हाट इज विंड मिल। पवन चक्की को एक मशीन के रूप में परिभाषित किया गया है जो पवन की गतिज ऊर्जा को यानी कि हवा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। पवन चक्की के सभी ब्लेड हमेशा एक दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं। पवन चक्की का मुख्य उद्देश्य पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है। पहली पवन चक्की वर्ष 1854 में संयुक्त राज्य अमेरिका के डैनियल हल्लाडे द्वारा डिजाइन किया गए थे। डैनियल हल्लाडे द्वारा डिजाइन किया गया। आज के समय में लगभग कुछ ऐसे इलाकों में जहां पर पानी की सुविधा नहीं होती, वहां पर विंड मिल लगाया जाता है। हमारे भारत देश में भी पवन चक्की की मदद से काफी ज्यादा बिजली का उत्पादन किया जाता है। भारत में तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा पैदा की जाती है। दोस्तों, बढ़ती बिजली की खपत को ध्यान में रखते हुए पवन ऊर्जा हमारे लिए मानो एक वरदान जैसी है, क्योंकि हर क्षेत्र में हर जगह पर हमें बिजली की जरूरत होती है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा बिजली का उत्पादन करना भी जरूरी होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि पवन चक्की कैसे काम करती है। एक पवन चक्की बहुत कम मात्रा में बिजली का उत्पादन कर पाती है, इसलिए बड़े पैमाने पर पवन चक्कियों को क्रम में लगाया जाता है ताकि हमारे उपयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली उत्पादित की जा सके। और इस क्षेत्र को पवन ऊर्जा फार्म के नाम से जाना जाता है। हमारे भारत देश में ऐसे कई सारे पवन ऊर्जा फार्म हैं जहां की पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। पवन चक्की की संरचना किसी बड़े विद्युत पंखे की तरह होती है जिसे एक ध्रुव आधार पर खड़ा किया जाता है। पवन चक्की के ब्लेड को थोड़े झुके हुए तरीके से लगाया जाता है ताकि सापेक्षिक हवा की गति के अनुसार उसे घुमाया जा सके। जैसे जैसे बाहरी सिरे की ओर ब्लेड का वेग बढ़ता है, सापेक्षिक हवा की गति भी बाहर सिरे की ओर अधिक झुकती जाती है। इसका मतलब यह है कि ब्लेड को जड़ से लेकर सिरे तक एक सतत घुमाव दिया जाता है। इस घुमाव को सीधे जनरेटर से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि आमतौर पर विंड टरबाइन बहुत कम आरपीएम पर घूमती है, जिसका कारण शोर और यांत्रिक क्षमता से जुड़ी समस्याएं हैं। इसके धीमे गति से घूमने को ध्यान में रखते हुए हम जनरेटर से पर्याप्त इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी उत्पन्न कर पाएंगे। इसलिए जनरेटर से जुड़ने से पहले गति को एक गियर बॉक्स में बढ़ाया जाता है। उच्च गति अनुपात प्राप्त करने के लिए गियर बॉक्स में एक प्लेनेटरी गियर के सेट का प्रयोग किया जाता है। ब्रेक का काम बहुत तेज हवा चलने की स्थिति में विंड ब्लेड के रोटेशन को कैद करना होता है। परिणाम स्वरूप पैदा हुए बिजली को खंभे में लगे हुए केबलों के जरिए बेस की ओर ट्रांसफर किया जाता है, जहां पर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। ट्रांसफार्मर विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से अन्य परिपथ में अपेक्षित वोल्टता पर स्थानांतरित कर देता है। अंत में विद्युत को ग्रिडों पर भेजा जाता है, जहां से घरेलू और वाणिज्यिक उपयोगों के लिए उसका वितरण किया जाता है। आइए अब बात कर लेते हैं पवन चक्की के फायदे एवं नुकसान। बात करते हैं पवन चक्की के फायदे। पवन ऊर्जा एक अच्छे ऊर्जा स्रोत है जो पर्यावरण के अनुकूल और साफ है। पवन ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा का एक स्रोत है। जहां पर भी पर्याप्त मात्रा में पवन यानी कि हवा चलती हो,
वहां पर पवन चक्की को स्थापित किया जाता है। पवन ऊर्जा पर बार बार खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। आइए इसके अब नुकसान की बात कर लेते हैं। विद्युत उत्पादन के लिए पवन यानी कि हवा की न्यूनतम चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, जो हर स्थान पर उपलब्ध नहीं होती। पवन ऊर्जा फार्मों का निर्माण बहुत महंगा होता है। जब पवन हवा ना चल रही हो तब आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आपको वैकल्पिक प्रणाली की व्यवस्था करनी पड़ती है। पवन ऊर्जा फार्म स्थापित करने के लिए बड़े भूभाग की आवश्यकता होती है, जो आसानी से उपलब्ध नहीं होते। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको यह आर्टिकल अच्छा लगा है। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे ऐसे बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।